हे गाइस। तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 897 प्रॉब्लम जिसका नाम है इंक्रीजिंग ऑर्डर सर्च ट्री। तो इधर क्या दिया है कि गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री, रीअरेंज द ट्री इन ऑर्डर so that the leftmost node in the tree is now the root of the tree and every node has no left child and only one right child। तो इधर हम देख सकते हैं कि हर एक नोड को लेफ्ट चाइल्ड नहीं है और ये इन ऑर्डर के ऑर्डर में ऐसे राइट स्क्यू ट्री ऐसे बने हैं। तो ये मैं ट्री हमारे ओपन बोर्ड पे लेके जाता हूँ। तो अप्रोच इधर इन्होंने इन ऑर्डर लिखा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये इन ऑर्डर से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे इसको, ये नोड को अलग करना है और फिर इसके राइट में 1 के राइट में 2 वाला पूरा ट्री लगाना है, जो कुछ भी हो फिर उसका 3 4 और जो भी हो। फिर उसके बाद में ये नोड ब्रेक करना है और फिर उसके राइट में 3 4 और पूरा ट्री लगाना है। फिर ये नोड 3 वाला नोड ब्रेक करना है, उसके राइट में 4 अटैच करके 8 6 और कुछ तो पूरा ट्री रहेगा 8 5 है ये। और फिर से ये वाला नोड मुझे ब्रेक करके 8 इधर लगाना है। तो मुझे ये पता चल रहा है कि मुझे सबसे पहले अगर मैंने ये नोड ब्रेक किया तो मुझे इस नोड का एक्सेस रहना चाहिए और ये नोड, इस नोड के राइट में ये मेरा पेरेंट नोड मुझे लगाना है। तो एटलीस्ट मेरे पास 2 पॉइंटर होना चाहिए जिससे मुझे ये नोड का एक्सेस और ये नोड, दोनों नोड का एक्सेस मुझे मिल जाए और कोई ट्री लॉस्ट नहीं हो जाए हमसे। तो ठीक है। और अप्रोच क्या रहेगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में हमने अगर हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे चलता है, तो ये ऐसे ट्री की तरह ही चलता है पूरा। पर अगर इस स्टेट में हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अगर प्री ऑर्डर में इधर हूँ और मेरा और एक नोड इधर है, नल पॉइंटर नल है फॉर एग्जांपल, और फिर मेरा नेक्स्ट इटरेशन या मेरा नेक्स्ट नोड प्री ऑर्डर में 2 के पास जाने वाला है, तब अगर मैं ये नल पॉइंटर 1 पे लाऊं तो मैं क्या, नल पॉइंटर नहीं बोलेंगे अभी, इसे एक पॉइंटर बोलेंगे पीटीआर। पीटीआर। तो अगर मैं, जब मेरा प्री ऑर्डर चल रहा है और अगर मैंने ये पॉइंटर ये 1 पे लाया, तो क्या मैं ये पॉइंटर के राइट में पूरा ये सेकेंड पॉइंटर इनिशियलाइज कर सकता हूँ क्या? हाँ, ज़रूर कर सकता हूँ। फिर ये प्री ऑर्डर में 3 के पास जाएगा। तब अगर मेरा ये नल पॉइंटर उस टाइम, उस टाइम इधर हो पीटीआर, तो फिर से मैं इसके राइट में ये 3 मेरा नोड अटैच कर सकता हूँ। फिर उसके बाद फिर से मेरा प्री ऑर्डर में जाने वाला है 4 के पास पॉइंटर, करंट वाला। तो ये अगर, जब मेरा ये पॉइंटर 4 के पास हो, तब मेरा अगर पॉइंटर 3 के पास होगा तो इसके राइट में मैं फिर से ये करंट ऐड कर सकता हूँ। तो एक मुझे ऐसा पैटर्न दिख रहा है कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल चलाते रहो और एक पॉइंटर के राइट में हर बार एक प्रीवियस पॉइंटर रख दो जो मेरे प्रीवियस नोड पे होगा, और फिर उसके बाद उसके राइट में हर बार ये पॉइंटर ऐड करते जाओ, करंट वाला जो मेरा प्री ऑर्डर में चल रहा है, और फिर उससे हमारी ये, और लेफ्ट में नल डाल दो मेरे प्रीवियस पॉइंटर के, और चलाते रहो ऐसे, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम ऐसे लिखते हैं कि एक करंट पॉइंटर रख दो, करंट पॉइंटर शुड बी पॉइंटिंग एट द नोड राइट नाउ, करंट नोड। तो ये मेरा सूडो कोड है, करंट नोड को पॉइंट करेगा और मेरा एक प्रीवियस पॉइंटर रहेगा, प्रीवियस पॉइंटर जो मेरे प्रीवियस नोड को
या इन ऑर्डर के प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा और फिर मैं प्रीवियस पॉइंटर के राइट में करंट पॉइंटर लगा सकता हूँ और करंट पॉइंटर को आगे बढ़ा सकता हूँ मैं इन ऑर्डर में। वो रिकर्जन में हो ही जाता है। मूव करंट पॉइंटर अहेड और फिर मेरा प्रीवियस पॉइंटर भी मूव होना चाहिए करंट पॉइंटर पे। तो उससे पहले मेरा प्रीवियस पॉइंटर करंट पॉइंटर के पास होना चाहिए, मतलब प्रीवियस पॉइंटर मूव प्रीवियस पॉइंटर टू करंट पॉइंटर और फिर करंट पॉइंटर को आगे रिकर्शन में बढ़ा दो। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे? तो बेसिकली हम एक ट्री डमी पॉइंटर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल डमी ग्लोबल डमी इज इक्वल टू न्यू ट्री नोड और उससे कुछ भी एक रैंडम -1 वैल्यू दे देते हैं और प्रीवियस को डमी से सेट करते हैं, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे हमारा करंट और प्रीवियस इधर होगा। पूरा ट्री ट्रैवर्स करने पर के बाद हमारा करंट ऐसा नल हो जाएगा और ये हमारा प्रीवियस हो जाएगा, पर हमें रिटर्न ये वाला नोड करना है, हेड वाला। तो मुझे हर बार इसका एक्सेस भी चाहिए होगा और हमारा करंट और प्रीवियस हर बार आगे आगे बढ़ने वाला है। तो मैं इस पॉइंटर को या इस नोड को रिटर्न कैसे करूँ? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तब मुझे इस पॉइंटर का भी या इस नोड स्टार्टिंग रूट नोड या स्टार्टिंग नोड का भी कुछ तो एड्रेस कैप्चर कर लेना चाहिए एक डमी नोड में। तो मैं एक डमी बना लेता हूँ इधर -1 और उसको इससे अटैच कर लेता हूँ और फिर इधर डमी भी होगा, प्रीवियस भी होगा, स्टार्टिंग, और फिर मेरा ये करंट इधर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरा डमी पॉइंटर है -1, इस पे मैं प्रीवियस बिठाऊंगा और फिर करंट मेरा इधर से शुरू होगा इन ऑर्डर में। ठीक है, तो अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो कुछ चिंता मत करो, ड्राई रन में सब कुछ एकदम क्लियर कट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं लेफ्ट रिकर्सिव कॉल लगाऊंगा क्योंकि हमें ट्री तो पूरी ट्रैवर्स करने वाली है कैसे भी हो। तो रिकर्सिव कॉल ऐसे लिख देता हूँ मैं, रिकर नोड डॉट लेफ्ट फिर रिकर नोड डॉट राइट। अभी ये रिकर्शन में रिकर के पहले जो हम कुछ भी लिखते हैं इधर वो सब प्री ऑर्डर बोलते हैं हम। रिकर्शन राइट के बाद में जो लिखते हैं हम कुछ भी स्टेटमेंट्स वो पोस्ट ऑर्डर होता है। तो ये प्री ऑर्डर हो गया, ये पोस्ट ऑर्डर हो गया और इसके बीच में लेफ्ट कॉल और राइट कॉल के जो बीच में हम रखते हैं वो होता है हमारा इन ऑर्डर, सब कुछ स्टेटमेंट्स। तो अभी इसमें हमें एक काम कर देता हूँ, मैं ये नीचे लेता हूँ राइट नोड का कॉल और ये सब इसमें ही ऐड कर देता हूँ डायरेक्टली, तो हमारा काम हो जाना चाहिए। तो ठीक है, हम कुछ कोड लिखते हैं फिर देखते हैं क्या हो रहा है। तो लेट्स जस्ट ट्राई टू कोड इट। तो ये एक मैं ग्लोबल डमी बना लेता हूँ, ट्री नोड डमी इज इक्वल टू न्यू ट्री नोड -1 से इनिशियलाइज करते हैं। फिर एक प्रीवियस बना लेता हूँ, ट्री नोड प्रीवियस इज इक्वल टू डमी और फिर इसके बाद में ये एक फंक्शन लिख देता हूँ जो वॉइड होगा और अभी हमें एट द एंड ऑफ द डे डमी का नेक्स्ट पॉइंटर, मतलब ये वाला फर्स्ट 1 हमें रिटर्न करना है, तो हम डमी नेक्स्ट रिटर्न कर देंगे। तो हम इधर रिटर्न डमी नेक्स्ट कर देंगे, डमी नेक्स्ट मतलब डमी का राइट, और हम कॉल कर देंगे मेक BST लीनियर को
इधर रूट पास कर देंगे और काम हो जाएगा। तो इस रूट को मैं नोड नाम देता हूँ और ये अभी फंक्शन इंडिपेंडेंट है, इसको मतलब इस ये जानता है कि इसका काम कैसे करना है। ये मेक बीएससी लीनियर से अपना काम करा लेता है और फिर डमी के राइट को रिटर्न कर देता है। तो इसका काम हो गया, मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो अभी सबसे पहले ये हमारा मेन फंक्शन है। तो हमने क्या देखा है कि सबसे पहले हम डायरेक्टली लेफ्ट का रिकर्शन लिखने वाले हैं। तो मैं ये डायरेक्टली नोड डॉट लेफ्ट रिकर्सिव कॉल लेफ्ट लगा देता हूँ, लेफ्ट रिकर्सिव कॉल। सिमिलरली अभी राइट रिकर्सिव कॉल भी लिख देता हूं मैं। ये मेरी हो गई राइट रिकर्सिव कॉल और इसके जो अंदर है सब कुछ ये मेरा हो गया इन ऑर्डर, इन ऑर्डर। इधर तक ठीक है। तो सबसे पहले मेरा करंट जो होने वाला है वो यही नोड होने वाला है ट्राइवर्सल में, जो मेरा नोड है ये वाला। तो मैं हर बार सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, प्रीवियस के राइट में करंट ऐड करने वाला हूँ। प्रीवियस के राइट में करंट, तो मैं ये लिख देता हूँ प्रीवियस डॉट राइट इज इक्वल टू नोड, नोड हमारा है करंट। फिर मूव प्रीवियस टू करंट, ठीक है। फिर प्रीवियस इज इक्वल टू नोड और फिर मूव करंट अहेड। तो करंट अहेड डायरेक्टली ऐसे ही होगा कि वो रिकर्शन स्टैक में वैसे भी आगे 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 बढ़ते जाएगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा एक बार। तो ये सबसे पहले अटैच नोड टू प्रीवियस राइट और फिर मूव प्रीवियस अहेड। और हमारा नोड वैसे ही अहेड होने वाला है, जाने वाला है, क्योंकि हम रिकर्जन लगा रहे हैं इस पे। तो ये तो हो गया। और अभी सबसे पहले मतलब अगर हमें नोड ही नल मिला, फॉर एग्जांपल इधर से हमारी 2 कॉल्स गई, इसके लेफ्ट में जो नल है, इसके राइट में जो नल है, तो क्या करना है? तो कुछ नहीं करना, हमें डायरेक्ट रिटर्न करना है। तो इफ नोड इक्वल टू नल रिटर्न कर दो, बस, और कुछ मत करो। तो एक बार चला के देखते हैं ये साइकिल। ओके, हाँ, हमें ये भी करना था कि हमें नोड के लेफ्ट को नल करना था, ये मैं लिखना भूल गया। तो नोड डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू, या प्रीवियस डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नल। या करंट, करंट ही कर देते हैं, करंट हमारा नोड है यहाँ। तो इधर नोड डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नल। रॉन्ग आंसर आ रहा है, एक बार चेक करते हैं। आउटपुट 1 नल, 2 3 नल, 5 6 4 को नहीं जा रहा है ये। ठीक है। ओके, ये मैंने राइट लिखा नहीं है, लेफ्ट लिखा है हमारे, ये राइट रिकर्सिव कॉल है। ओके, ये एक्सेप्टेड है। तो ये वाला मैं करता हूँ इधर नाम मेक करंट नोड नल, ठीक है। तो ये रन करता हूँ और सबमिट करता हूँ। ओके, तो ये एक्सेप्ट हो रहा है। मैं एक बार सीपीपी में भी यही लिख देता हूँ, फिर मैं ये पूरा ड्राई रन करूँगा ये कैसे चल रहा है।
तो CPP में इधर सेम सब कुछ सेम ही करने वाला हूँ। एक इंट ट्री नोड एक डमी बनाने वाला हूँ। -1 फिर उसके बाद एक प्रीवियस रखने वाला हूँ जो कि डमी के इक्वल होगा, और फिर इधर मैं अपना मेक BST लीनियर कॉल करूँगा, रूट पास करके, और फिर मैं रिटर्न करूँगा डमी डॉट नेक्स्ट, डमी डॉट राइट। अभी ये void होगा मेरा फंक्शन, ये ट्री नोड होगा और ये इसका नाम नोड होगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं राइट रिकर्सिव कॉल लगाऊंगा, फिर लेफ्ट रिकर्सिव कॉल लगाऊंगा, और उसके जो बीच में होगा वो सब इन ऑर्डर होगा। ठीक है, तो मेरा राइट रिकर्सिव कॉल लगा देता हूं मैं, नोड का लेफ्ट, फिर मेरा लेफ्ट रिकर्सिव कॉल हो गया, सॉरी लेफ्ट पहले करने वाले हैं हम, फिर राइट, फिर ये राइट होगा, और ये सब इन ऑर्डर है। और हमारा बेस केस क्या है कि इफ नोड नल है, नल PTR, तो डायरेक्टली रिटर्न कर दो। ये हमारा है बेस केस। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमको, देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले मुझे प्रीवियस, इधर जाते समय प्रीवियस को नोड के इक्वल करना है, राइट। देखते हैं। ओके, प्रीवियस इज इक्वल टू नोड, मूव प्रीवियस अहेड। ठीक है, प्रीवियस को अहेड मूव कर दिया। अभी सबसे पहले मुझे करंट नोड के लेफ्ट को नल करना है, तो मेक करंट नोड्स लेफ्ट नल, तो नोड डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नल PTR कर लिया। अभी मुझे क्या करना है, मेरे प्रीवियस के राइट में नोड को डालना है, तो प्रीवियस डॉट राइट इज इक्वल टू नोड, तो ये हो गया क्या हमारा, इनिशियलाइज प्रीवियस राइट टू नोड, और ये हम इन ऑर्डर कर रहे हैं, इन ऑर्डर। ठीक है, रन करके देखते हैं एक बार। नोड लेफ्ट नहीं होता, ये एरो होता है। मुझे जावा की बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस है, इसलिए मैं थोड़ा इधर उधर डॉट लिख देता हूँ। इधर भी यही चाहिए, डमी का राइट। देखते हैं और कहाँ रह गया है। ठीक है, सेमीकोलन किधर रह गया है, 32। ठीक है, ठीक है, एक्सेप्ट तो हो रहा है। अभी हम इसे ड्राई रन करेंगे। सबसे बेस्ट स्टेप, अप्रोच, एल्गो हो गया, कोड हो गया, अब मेन है ड्राई रन। तो पेज नेक्स्ट ले लेता हूँ मैं, और हमारे कोड को लाता हूँ, सब कुछ ही लाता हूँ डायरेक्टली।
ओके, और स्टैक भी चाहिए हमें, तो ये यहाँ एक स्टैक बना देता हूँ अच्छा सा। और ये यहाँ लाता हूँ। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले ट्री ट्री भी लाना है हमको, तो ट्री में ड्रॉ कर देता हूँ 5 3 6 5 3 6 5 3 6 2 4 1 8 7 9। ये पूरा इधर लाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा डमी यहाँ है, एक पूरा डायरेक्ट फ्लोटिंग पॉइंटर है वो, किसको भी नहीं कर रहा पॉइंट, और प्रीवियस भी यहाँ है रेफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको कॉल लगाते हैं और रूट को पास कर देते हैं यहाँ 5। तो अभी सबसे पहले बेस केस चलता नहीं, नोड डॉट पॉइंटर नल नहीं है क्योंकि, तो ये वाला कॉल होता है और हम 5 को स्टैक में डाल देते हैं। उसके बाद फिर से 3 को हम आते हैं, 5 की लेफ्ट कॉल चलती है, 3 को हम आते हैं और 3 भी वही लाइन चला के फिर से लेफ्ट कॉल लगा देता है, यही वाली। फिर 2 आता है और 2 भी वही वाली लेफ्ट की कॉल लगाता है और हम 1 के पास आ जाते हैं। और फिर 1 अपनी लेफ्ट कॉल चलाता है और फिर हम जाते हैं नल पे क्योंकि 1 का कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। तो इधर ये रिटर्न हो जाता है सबसे पहले। अभी बहुत ही क्रूशियल मोमेंट है, ये देखो। अभी हम नल पे आए थे, नल ने रिटर्न किया, नल स्टैक से उड़ गया। अभी 1 को राइट साइड में कॉल लगाने के लिए ये एरिया पास करना पड़ता है सबसे पहले, और ये जो एरिया है ये हमारा है इन ऑर्डर एरिया। तो इन ऑर्डर एरिया को एग्जीक्यूट उसे पहले करना पड़ता है, सबसे पहले राइट कॉल लगाने से पहले। तो ये क्या करता है, सबसे पहले नोड का लेफ्ट नल पॉइंटर करता है, तो इसका लेफ्ट मतलब 1 का लेफ्ट नल पॉइंटर को इनिशियलाइज करता है, जो कि वो ऑलरेडी है। अभी कुछ नहीं फर्क पड़ा पर आगे पड़ेगा। उसके बाद क्या करता है, ये प्रीवियस के राइट इज इक्वल टू नोड करता है, मतलब अभी प्रीवियस इसको पॉइंट कर रहा है 1 को, क्योंकि हमारा राइट नाउ हमारा नोड है 1, तो ये प्रीवियस इसको पॉइंट करता है, ठीक है। प्रीवियस का राइट नोड हो गया, अभी प्रीवियस इज इक्वल टू नोड, तो अभी प्रीवियस उठेगा और ये नोड पे आ जाएगा, मतलब 1 पे आ जाएगा, और फिर राइट कॉल कर देगा 1 राइट कॉल किया, मतलब 1 गया, फिर से नल नल गया, और फिर ये डायरेक्टली रिटर्न कराया फिर से, क्योंकि नल जब होगा कॉल तब हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। इससे तो कुछ नहीं होगा आप बोले, पर अभी हम ये मजा देखेंगे कि अभी 1 का लेफ्ट कॉल भी हो गया है और राइट कॉल भी हो गया है, मतलब 1 का पूरा फंक्शन हो गया है खत्म। पर अभी हम जाएंगे 2 के ऊपर स्टैक से गिर के, अभी हम 2 के ऊपर स्टैक से गिर के जा रहे हैं, मतलब क्या हुआ है, हम के हमारे पास आ गया है 2 का नोड हमारे हाथ में, जो हमें चाहिए था, क्योंकि हमको 1 के राइट में 2 को ही डालना है। तो अभी ये होता है स्टैक से खत्म, और फिर हम आ जाते हैं 2 पे। तो अभी फिर से 2 पे हम लेफ्ट की कॉल चला चुके हैं ऑलरेडी, तो 2 को राइट की कॉल चलाने से पहले किधर से जाना पड़ेगा, इस पाथ से। और ये पाथ कौन सा है, ये है इन ऑर्डर पाथ।
तो अभी इन ऑर्डर पाथ लगाने से पहले इसको ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कर देगा। तो ये क्या करेगा ये देखो, नोड का लेफ्ट नल पॉइंटर करेगा। नोड का लेफ्ट, हमारा अभी नोड क्या है 2, तो उसका लेफ्ट करेगा नल पॉइंटर, मतलब ये करेगा नल को पॉइंट अभी। तो अभी ये नल को पॉइंट कर रहा है। लेफ्ट में इधर ऐसे नल लिख देता हूँ, नल। ठीक है, कूल। तो अभी नल को पॉइंट किया, पर अभी ये देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्रीवियस का राइट इज इक्वल टू नोड। अभी प्रीवियस का राइट क्या है, इधर है, और ये आ गया 2। मतलब हमने किया क्या है, हमने ये पूरी ट्री ऐसे निकाल के वर्चुअली इसके राइट में डाल दिए। नाइस, राइट, कूल। सो अभी 1 के राइट में आ गया 2। तो अभी ये सब, और प्रीवियस इज इक्वल टू नोड, तो अभी प्रीवियस इज इक्वल टू नोड मतलब प्रीवियस पहले 1 पे था, अभी ये 2 पे आ गया। ठीक है, तो अभी इसने ये इन ऑर्डर के स्टेटमेंट सब क्रॉस कर दिया है 2 ने, तो ये राइट का कॉल लगाएगा। तो अभी इसका राइट तो वैसे भी है नल, तो कुछ नहीं, नल ऐड हो जाएगा और फिर ये स्टैक से रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि नल पॉइंटर से हम रिटर्न कर रहे हैं। अभी 2 का तो सारा लेफ्ट कॉल हो गया और राइट कॉल भी हो गया, तो 2 क्या करेगा, स्टैक से उड़ जाएगा। और हम फिर से गिर गए 3 के पास, और हमें वैसे भी प्रीवियस के राइट में 3 को ही लगाना है, तो हमने वो अचीव कर लिया है नोड जिसे हमें प्रीवियस के राइट को लगाना है। दैट्स वेरी नाइस। सो अभी सबसे पहले हम इधर 3 पॉइंट पे है, 3 नोड पे है, इधर हमारा नोड अभी करंट नोड 3 है, और हमें हमारी लेफ्ट कॉल लग चुकी है इधर, देखे हम। और अभी हमको प्री ऑर्डर के स्टेटमेंट्स फिर से एग्जीक्यूट करने हैं। ठीक है, तो अभी प्री ऑर्डर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे हम। नोड का लेफ्ट नल कर दिया, नोड का लेफ्ट नल कर दिया मतलब ये लिंक है ये हटा दी मैंने, और इसके लेफ्ट में नल डाल दिया। ठीक है, वेरी गुड, यही करना था हमको। फिर प्रीवियस के राइट को नोड के इक्वल किया। प्रीवियस क्या है हमारा, अभी 2 है, अभी इसका राइट जो है वो नोड के इक्वल करना है, मतलब ये हम राइट पूरा उठाएंगे और ये इधर नोड के इक्वल कर देंगे। वेरी नाइस। तो अभी हमें जो चाहिए वो हो रहा है, वो बहुत अच्छे से हो रहा है। तो अभी हमने प्रीवियस के राइट को नोड को इक्वल किया, अभी प्रीवियस को आगे बढ़ाना है, तो हम प्रीवियस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैंने प्रीवियस को लिया और फिर 3 के ऊपर डाल दिया। ठीक है, वेरी गुड। अभी हमें क्या करना है, हमें अभी 3 के राइट में 4 को डालना है, पर 4 तो ऑलरेडी राइट में है, तो क्या फर्क पड़ता है, फिर से हम ऑर्डर ही ऐसे कर रहे हैं कि वो फिर से अटैच हो जाएगा। कैसे, ये देखते हैं। अभी 3 के सब इन ऑर्डर हो गए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट, तो अभी 3 का राइट कॉल लगाएंगे। 3 का राइट कॉल क्या है, 4। अभी 4 में आए हम रिकर्जन में, और 4 की लेफ्ट कॉल लगती है। लेफ्ट कॉल क्या है, नल, तो कुछ नहीं, फिर से रिटर्न हो जाता है। फिर 4 की राइट कॉल लगती है, नल, सॉरी, अभी लेफ्ट कॉल से पहले इन ऑर्डर होना चाहिए सब कुछ। ठीक है, तो इन ऑर्डर क्या बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम सबसे पहले मेरे नोड को नल कर दो। अभी हम 4 के साथ खेल रहे हैं, इसे 4 मेरे लेफ्ट को नल कर दो, ले लो, कर दिया नल। और फिर प्रीवियस के राइट को नोड को अटैच कर दो। अभी प्रीवियस मेरा राइट 3 है और उसके राइट में 4 को अटैच कर दिया, फिर से ये लिंक होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर राइट का कॉल लगा दो। अभी राइट का कॉल लगाने से लगाऊंगा मैं, और ये राइट का कॉल जाएगा और ये नल इधर पास हो जाएगा। तो अभी नल पास किया, पर नल से मैं फिर से रिटर्न आ गया। ठीक है, और ये स्टैक से नल उड़ गया, क्योंकि हम इधर यही कर रहे हैं, अगर नोड नल हो तो रिटर्न कर जाओ। ठीक है, तो अभी 4 का लेफ्ट कॉल भी हो गया, राइट कॉल भी हो गया। तो अभी 4 बोलेगा मेरा तो काम हो गया, मैं स्टैक से उड़ जाऊंगा। ठीक है, और अभी हमको
हमने इधर प्रीवियस को नोड के इक्वल भी किया था, ये भूलो मत, इसीलिए मैंने प्रीवियस को इधर नोड मतलब 4 के इक्वल किया है। अभी ये देखो, अभी हमें चाहिए था 4 के नेक्स्ट में 5, और हम मेरा 4 का काम 3 का काम भी हो गया है, लेफ्ट और राइट कॉल लग चुकी है, तो ये 3 भी उड़ जाएगा स्टैक से और मैं गिरूंगा 5 पे, जो मुझे चाहिए था ओरिजिनली, वही चाहिए था मुझे। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, और ये भी थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ। ओके, तो अभी 5 की लेफ्ट की कॉल तो हो चुकी थी, पर अभी राइट की कॉल को लगाने से पहले उसे किस एरिया को पास करना पड़ेगा, इन ऑर्डर के एरिया को। तो ये 5 बोलता है कि नोड के लेफ्ट को नल करो। अभी 4 नोड के लेफ्ट को नल करो, मतलब इसको मैंने कर दिया ऐसे नल, ये कर रहा है अभी नल को पॉइंट। ठीक है, नल को तो पॉइंट कर रहा है। अभी क्या बोलता है हमारा प्रोग्राम कि प्रीवियस के राइट में नोड को ऐड करो, तो मैंने प्रीवियस के राइट में कर दिया नोड को ऐड। मेरा नोड कौन है पर 5 है, तो मैंने 5 को ऐड कर दिया। ठीक है, तो अभी ये बोल रहा है कि प्रीवियस को शिफ्ट कर दो अगली नोड पे। ठीक है, मैंने प्रीवियस को अगली नोड पे शिफ्ट कर दिया। अभी उसके बाद मैंने राइट को कॉल लगाई। अभी मेरा राइट कौन है, 6 है, तो 6 को कॉल लग लग गई। इसके बाद फिर से ये 6 लेफ्ट को कॉल लगाएगा, और लेफ्ट उसका नल है, तो कुछ नहीं, स्टैक में नल ऐड होके फिर से रिटर्न हो जाएगा। अभी राइट की कॉल लगाने से पहले फिर से इसको इन ऑर्डर के एरिया से गुजरना पड़ेगा 6 को। तो ये क्या बोलता है कि नोड के लेफ्ट को नल कर दो। 6 ने कर दिया नल, वैसे भी नल था। फिर प्रीवियस के राइट को नोड को अटैच करो, तो ये हमारा प्रीवियस है, हमने इसको रीअटैच कर दिया ऐसे ही। और फिर प्रीवियस इज इक्वल टू नोड कर दो, तो मैंने प्रीवियस को बढ़ाया नोड की इधर। ठीक है, तो फिर इसने राइट को कॉल लगा दी। राइट इसका कौन है, 6 का राइट है 8, तो 8 स्टैक पे ऐड हो गया। फिर 8 क्या करता है, 8 कॉल लगाता है फिर से इधर नए से लेफ्ट को, और 8 का लेफ्ट है नल, नहीं लेफ्ट नल नहीं, ठीक है, तो 8 का लेफ्ट है 7, तो 7 को कॉल चली जाती है। तो अभी 7 फिर से करता है लेफ्ट को कॉल, पर 7 का लेफ्ट है नल, फिर 7 का लेफ्ट है नल, तो ये फिर से स्टैक से उड़ जाता है, और फिर 7 करता है कॉल राइट को, पर उससे पहले उसे क्या करना है, उससे पहले उसे ये एरिया को क्रॉस करना है। तो अभी इस एरिया को क्रॉस करने से पहले उसे क्या करना पड़ता है, लोड का लेफ्ट नोड का लेफ्ट नल करना है, तो ये नल कर देता है। ठीक है, अभी प्रीवियस हमारा है 6 पे, बहुत अच्छे से ध्यान दो। तो अभी नोड का लेफ्ट तो मैंने नल कर दिया, अभी प्रीवियस का राइट नोड के इक्वल करना है। तो प्रीवियस का राइट क्या है, प्रीवियस हमारा है 6, और उसका राइट क्या है 8, पर अभी हम किससे इनिशियलाइज कर रहे हैं इसके राइट को, 7 से। तो मैं ये पूरा लेके 7 पे राइट लगा रहा हूँ ऐसे। और फिर ये क्या बोलता है, प्रीवियस को नोड पे शिफ्ट कर दो, तो प्रीवियस को नोड पे किया मैंने शिफ्ट, तो ये पूरा मैं और एक बार ऐसे शिफ्ट कर देता हूँ इधर। ठीक है, तो अभी प्रीवियस मेरा इधर था, अभी प्रीवियस का लेफ्ट कॉल हुआ, उसका इन ऑर्डर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुए, फिर ये राइट को कॉल लगा देता है, नल ऐड करता है, नल कुछ नहीं स्टैक में ऐड होता है, फिर से निकल जाता है, रिटर्न हो जाता है, क्योंकि हमारा बेस केस चलता है। फिर 7 का लेफ्ट और राइट काम हो गया, सब कुछ 7 का काम हो गया, 7 चला जाता है। फिर हम आए लेफ्ट पे, 8 पे, 8 नोड पे। अभी 8 क्या बोलता है कि अभी 8 का राइट कॉल लगने से पहले फिर से प्री ऑर्डर एरिया से गुजरना पड़ता है उसको। तो लेफ्ट क्या बोलता है, मैं मेरे लेफ्ट को नल पॉइंटर के इक्वल करता हूँ, और प्रीवियस के राइट को मुझे इनिशियलाइज करता हूँ, प्रीवियस के राइट को मुझे इनिशियलाइज किया उसने।
ओके, तो ये इन ऑर्डर का करने के बाद इसका राइट चलता है और फिर राइट में हम 9 के पास जाते हैं। 9 लेफ्ट को कॉल लगाता है, नल ऐड होता है स्टैक पे और फिर रिटर्न हो जाता है। फिर से राइट को कॉल लगाने से पहले ये क्या करता है, अभी ये हमारा प्रीवियस आगे बढ़ गया था इधर, क्योंकि प्रीवियस इज इक्वल टू नोड है। फिर उसके बाद प्रीवियस, फिर लेफ्ट का कॉल होने से पहले, राइट के कॉल से पहले प्री ऑर्डर से सब स्टेटमेंट्स करने पड़ेंगे उसे। तो ये 9 को नल करता है लेफ्ट में, 8 के राइट में फिर से 9 को जोड़ लेता है और फिर उसके बाद क्या होता है, प्रीवियस को नोड के इक्वल कर देते हैं। प्रीवियस को नोड के इक्वल, ये नल वाली चीज में हटा देता हूँ। प्रीवियस को नोड के इक्वल किया और फिर 9 राइट कॉल चलाता है जिससे नल ऐड होता है और ये नल फिर से हट जाता है। अभी 9 का लेफ्ट कॉल भी हो गया, राइट कॉल भी हो गया, 9 हट जाता है। 8 का लेफ्ट कॉल भी हो गया, 9 राइट कॉल भी हो गया, 8 हट जाता है। 6 का लेफ्ट कॉल भी हो गया, राइट कॉल भी हो गया, 6 हट जाता है। और 5 का लेफ्ट कॉल भी हो गया, राइट कॉल भी हो गया, 6 5 हट जाता है। तो अभी आज देखो, आज मेरा जो हेड पॉइंटर है, तो अभी हमारा नोड क्या हो गया, अभी नल हो गया नोड, ये इधर डैंगलिंग है ऐसे। और हमारा हेड क्या है अभी, डमी है। तो हमें रिटर्न क्या करना है पर 1, तो मैं क्या कर रहा हूँ इधर डमी डॉट राइट, इसको रिटर्न कर रहा हूँ, मतलब मैं रिटर्न कर रहा हूँ 1 को। तो ऐसे ये पूरा, ऐसे अभी हमको जैसा चाहिए था वैसा पूरा क्रिएट हो चुका है। ट्री, राइट 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 वाला। तो ये सब पूरा कोड चल रहा था। सबसे मेन यही है, हम एक बार फिर से एक बार ट्राई रन कर लेते हैं। बहुत छोटा ट्री लेते हैं अभी। 3 2 1 4 5, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 से कॉल लगाते हैं, ओ सॉरी 3 से लगाते हैं, 3 हमारा रूट है। तो 3 से कॉल लगाते हैं, फिर 2 से लेफ्ट कॉल लगाते हैं, फिर 1 से लेफ्ट कॉल लगाते हैं, जो नल पे जाता है, नल वाइप आउट होता है इधर से। और फिर राइट कॉल हमारा ये डमी है इधर, डमी, और प्रीवियस भी इधर ही है। तो फिर राइट कॉल से पहले इन ऑर्डर में से ये क्या करता है, नोड के लेफ्ट को नल करता है, किया मैंने नोड के लेफ्ट को नल, ये नोड अभी मेरा 1 है। फिर प्रीवियस के राइट को इधर अटैच करता है, प्रीवियस के राइट को मैंने अटैच कर दिया नोड से, और प्रीवियस को आगे बढ़ा देता है। और प्रीवियस में इधर लिख देता हूँ पी, ठीक है। अभी ये काम तो मेरा हो गया। अभी मैं राइट कॉल चलाऊंगा जो कि नल होगा, और ये फिर से नल कुछ नहीं रिटर्न कर देगा सिर्फ। अभी 1 का लेफ्ट और राइट हो गया कॉल, तो ये 1 भी वाइप आउट हो जाएगा और फिर हम गिरे 2 पे। अभी हमारा करंट नोड क्या है, 2 है। तो अभी सबसे पहले 2 का हमारा करंट नोड है, और राइट को जाने से पहले ये क्या करता है, फिर से नोड के लेफ्ट को नल करता है, मतलब हमारा जो 2 है वो, जैसे ये इसने कर दिया नल। फिर ये क्या करता है, इसके राइट के, प्रीवियस के राइट के नोड के इक्वल कर देता है, मतलब ये प्रीवियस का राइट हो गया इससे इक्वल, 2 से इक्वल। और फिर प्रीवियस को आगे बढ़ा देता है, मतलब प्रीवियस को ये बढ़ा देता है 2 पे। फिर अभी इसकी राइट की कॉल लगी, जिससे नल पॉइंटर ऐड हो गया, इससे कुछ नहीं होगा, रिटर्न होगा वो, और 2 का पूरा काम हो गया, मतलब ये फिर स्टैक से वाइप आउट हो जाएगा। अभी हमारा नोड है 3, और ये 3 का राइट कॉल लगने से पहले इसको क्या करना है, इसको प्री ऑर्डर का एरिया पास करना है। प्री ऑर्डर का एरिया पास करना मतलब क्या करना है, नोड के लेफ्ट को नल कर दो। ठीक है, मैंने नोड के लेफ्ट को नल कर दिया। फिर प्रीवियस के राइट को नोड से अटैच कर दो। तो ये मेरा प्रीवियस है, ये मेरा इसका राइट है, और मैंने इसको अटैच कर दिया इससे। ठीक है।
फिर उसके बाद प्रीवियस को आगे भी बढ़ा दो नोड के पास। ठीक है, मैंने बढ़ा दिया। इसके बाद मेरा राइट का कॉल चलेगा। राइट का कॉल चला मतलब मैं आ गया इधर राइट कॉल से 4 के पास। फिर 4 का लेफ्ट कॉल चलता है, नल, कुछ नहीं होता, ये स्टैक से जाता है। फिर हम प्री ऑर्डर एरिया से पास करते हैं, नोड का लेफ्ट नल होता है और फिर राइट होता है हमारा नोड। तो ये रीअटैच हो गया, प्रीवियस का राइट इज इक्वल टू करंट नोड 4 और फिर प्रीवियस इज इक्वल टू नोड, तो हमने प्रीवियस को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो अभी इसके बाद राइट का कॉल लगता है 4 का, जिधर हम 5 के पास जाते हैं। फिर 5 के पास जाने के बाद 5 का लेफ्ट कॉल लगता है, जिससे नल ऐड होता है। नल कुछ नहीं करता, बेस केस से रिटर्न कर जाता है सिर्फ। फिर ये फिर से इन ऑर्डर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। फिर नोड का लेफ्ट नल पॉइंटर होता है, मतलब 5 का लेफ्ट नल से इक्वल होता है, इनिशियलाइज होता है। प्रीवियस का राइट मतलब 4 का राइट फिर से रीअटैच होता है 5 से और फिर प्रीवियस इज इक्वल टू नल, सॉरी प्रीवियस इक्वल टू नोड, तो ये नोड के पास आ जाता है। अभी उसके बाद राइट कॉल लगती है 5 की, जिससे फिर से नल ऐड होता है। नल ऐड होने के बाद क्या होता है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये बेस केस से रिटर्न कर जाता है। अभी राइट 5 का राइट कॉल भी लग चुका है, लेफ्ट कॉल भी लग चुका है, मतलब पूरा फंक्शन का जो स्टेटमेंट्स है जो वो सब चल चुके हैं, तो ये स्टैक से हट जाते हैं। सिमिलरली 4 भी हट जाता है और सिमिलरली 3 भी हट जाता है। तो हमें ये मिल चुका है पूरा लिस्ट। और फिर हमारे पास ये हेड कैसे है, क्योंकि हमने डमी के राइट से ये अटैच कर लिया है पूरा हेड। मेरा प्रीवियस इधर है और इसलिए हम क्या रिटर्न कर देते हैं डायरेक्टली डमी डॉट नेक्स्ट, जिससे मुझे ये पूरी लिस्ट मिल जाती है। ठीक है, तो प्रीवियस पेज के पास जाते हैं। ड्राई रन बहुत अच्छे से किया है हमने, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n है। तो बस यही है गाइस। तो आपने जैसे देखा कि कुछ कुछ चीज़ें रह जाती है इधर सूडो कोड में लिखने से, लिख 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 ठीक है, तो लिखना रह जाता है। सॉरी गाइज, मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, पर मैं बहुत बहुत मन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको बहुत अच्छे से समझाना है और आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट भी बताने हैं और आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना खुद से है, ये मेरी इच्छा है, इसलिए मैं बहुत मेरा बेस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि कभी तो ऐसे हो जाता है कि कुछ स्टेटमेंट्स इधर सूडो कोड में हमें रह जाते हैं, पर जब हम कोड में लिखते हैं तब वो केसेस याद आ जाते हैं और फिर हम वो कोड में ऐड कर देते हैं डायरेक्टली। पर आप ऐसा ट्राई करो कि सबसे पहले सूडो कोड या एल्गोरिदम लिख लो और पूरा लिख लो, ऐसा लिख लो कि पूरा कोड करते समय कुछ भी एडिशन नहीं हो पाए। तो मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही डेप्थ में है और आपके कंसेप्ट क्लियर है और आप बहुत अच्छे से अप्रोच कर पा रहे हो इस प्रॉब्लम को और इस प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व अच्छे से कर पा रहे हो, इसका ही यही मतलब है। तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से प्रॉब्लम समझ में आया हो, कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करें, कैसे हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करें और कैसे हम ये सोच पाए। तो एक्चुअली ये मुझे ऑलरेडी प्री ऑर्डर का ये पता था, फ्लो कंसेप्ट पता था, इसलिए मैं इस पे लगा पाया। पर आप ऐसे परेशान मत हो कि मुझे ये ऐसे इन ऑर्डर में ही चलाना है, ये कैसे इंट्यूशन आ जाएगा। तो इंट्यूशन प्रैक्टिस से ही बढ़ती है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको, प्रॉब्लम्स वो करो, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि एक दिन बाद आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि अच्छा प्रॉब्लम पढ़ते ही मुझे एक इंट्यूशन आ रही है कि इधर ये 2-3 पैटर्न्स लग सकते हैं और इससे मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज यही था, इतना ही था इस प्रॉब्लम में जो है लीड कोड का 897। और आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो। कमेंट्स में मुझे जल्दी नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी या नहीं और किधर मैं लैग कर रहा हूँ, और मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से इम्प्रूव करूँगा ये। तो बस यार, आज ये इतना ही, और कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ड्राई रनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे ही आपको प्रॉपर
अच्छे से कोड लिखना आ जाएगा। कोड लिखना बहुत ही सिंपल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, प्रॉब्लम अप्रोच कैसे करना है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं पर बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा है। तो कोड आराम से हम वैसे भी लिख ही देंगे, पर ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का पार्ट है ये सबसे मैंने इस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। और वैसे भी आप डायरेक्टली कोड लिखने जाओगे तो आपके ऐसे थॉट्स ऐसे बीच में नहीं ये करो नहीं ये वो करो ऐसे करके क्लियर लाइन ऑफ थॉट्स नहीं रहेगा। पर अगर आप ऐसे लिख लो कि ठीक है मुझे ये करना है 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 ये करना है, तो आपको बहुत ही स्टेप वाइज क्लैरिटी होगी आपके प्रोग्राम में और आपको आपके कोडिंग थॉट में कि ठीक है ये करना है और ये मैं अचीव ऐसे ऐसे कोड में करूँगा। तो फिर आपको आपका ओवरऑल कोडिंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बस यही आज इतना ही था। टिल देन कीप कोडिंग गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।